नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 नवंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे दोस्तों डीएलएड सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्कूटनी रिजल्ट को लेकर, लेकिन इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखे हैं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है। ठीक है, तो क्वालिटी आपको अच्छी मिले तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर रिटर्न अपडेट्स होती है। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट्स हम आपके सामने रख दें तो आप देख सकते हैं कि आज से दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा 5 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। यहाँ पर ये तारीख मेंशन कर दी गई है, इसको जरा ध्यान में रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोस्तों शुरुआत 2021 बैच 18 बैच 15 13 और 2019 बैच 2017 बैच भी है। ठीक है, वेबसाइट अलग रहती है इसलिए यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है। और आपको बता दें एग्जामिनेशन फॉर्म आज से ही भरा जाएगा 5 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। अब देखिए, एक सवाल जो सभी छात्रों के मन में है कि जिन बच्चों ने प्रत्यावेदन फॉर्म सबमिट किया है, क्या उन बच्चों को चतुर्थ सेमेस्टर पेपर देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए गाइस, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस समय जानना आपको जरूरी है। फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म जिन बच्चों ने सबमिट करके वो तो एक अलग मैटर है, मतलब प्रत्यावेदन वाला। देखिए, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, जिन बच्चों का नाम शो होता है, ठीक है, अगर आपका नेम शो नहीं हो रहा है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। वो एक ऑनलाइन पोर्टल है। आज जब शुरू होगा तो क्लियर हो जाएगा कि भाई किन बच्चों का नाम शो हो रहा है, किन बच्चों का नहीं हो रहा है। तो आप लोग एक काम करिएगा, जिन बच्चों ने प्रत्यावेदन फॉर्म सबमिट किया है सभी बच्चे अपने कॉलेज पर जाकर संपर्क करेंगे, वहां पर नाम शो हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिन बच्चों के थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है कि सेमेस्टर बैक लग गई हो, तो उन बच्चों का नाम भी नहीं शो करेगा फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये सब भी बातें होती है, सिर्फ प्रत्यावेदन वाली बात यहाँ पर नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका फोर्थ सेमेस्टर में नाम शो नहीं करेगा। अब देखिए एक और बड़ी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जाएगा। अब देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कितने बच्चों का प्रत्यावेदन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अगर आपका नाम शो हो रहा है तो मान लीजिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है और आपका आज नाम शो करेगा। अगर आपका नाम शो नहीं हो रहा है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आपको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फेल छात्रों के लिए दोस्त यहाँ पर यही बड़ी खबर है। देखिए, एक और बहुत बड़ी चीटिंग की जा रही है छात्रों के साथ कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं कराया जा रहा। हजारों बच्चों की बैक लगी है, बच्चे फेल हो गए हैं। अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर अभी नहीं होगा तो कब होगा समझ लीजिए पहले। अगर अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर का पेपर मान लेते कि दिसंबर में होता है, रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते, ये बात आप बहुत बेहतर अब जानते हैं। फरवरी से पहले रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फिर अगर उधर मार्च अप्रैल में पेपर होगा जाके, तब सोचिए उसका रिजल्ट कब आएगा, और नई भर्ती भी सर पर आ रही है। ठीक है, समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती अब दोस्तों ज्यादा दिन रुक नहीं पाएगी। वैकेंसी अगर आ गई, अगर आपकी बैक है तो आप शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने बच्चों की बैक लगी है थर्ड सेमेस्टर में उनके पास एक मौका होना चाहिए था इस बार। पीएनपी ये छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रही है। इनको चाहिए कि बैक पेपर भी कराएं, चाहे मंडल स्तर पर करा ले चाहे जैसे कराए, लेकिन पेपर करा ले कि सभी बच्चे कम से कम अपनी बैक क्लियर करें और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सके। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर अभी नहीं होगा तो एक बार चल जाएगा, लेकिन थर्ड का नहीं होगा तो दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत होगी 2019 बैच के छात्रों के लिए। अगर आप 2019 बैच के छात्र हैं तो आपके लिए थर्ड सेमेस्टर पेपर होना बेहद जरूरी है। तो इस अपडेट को जरा देखिए, डीएलएड 2021 बैच द्वितीय व 2019 चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही बीटीसी व डीएलएड के विभिन्न बैच द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर में कराई जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी डायट प्राचार्यों को 3 नवंबर को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 5 से लेकर 12 नवंबर तक भरवाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, एक और अपडेट आती है, सत्ता में आए तो 1 लाख नौकरियां देंगे, प्रियंका ने कहा। कांग्रेस राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर है। देखिए, योगी जी ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। जी हाँ, अलग अलग राज्यों से ये अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन ये देखिए दोस्तों बहुत ही बड़ा धोखा है। एक तो आप साल भर 60 साल तक नौकरी करेंगे, उसके बाद अगर आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे बताइए, उस उम्र में क्या होगा आपसे। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर 1 लाख नौकरियां देगी।
यह फैसला मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की पूरी कोशिश करेंगे, यह हमारी गारंटी है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल कर देगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं दोस्तों यूपी का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पुरानी पेंशन बहुत ही जरूरी है। शिक्षक लोग आए दिन धरना इसको लेकर दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली अपडेट देखिए। बच्चों की आत्महत्या के लिए अकेले स्कूल जिम्मेदार नहीं है, बेहतर माहौल दे माता पिता, यह है मामला। चेन्नई से अपडेट है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की आत्महत्या के लिए अकेले स्कूल शिक्षक या हेडमास्टर जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने चाहिए। अभिभावक भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं और उन्हें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्त, ये बड़ी अपडेट है। हाई कोर्ट से ये अपडेट निकल कर आई। कभी कभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो ये नहीं कि स्कूल ही अकेले फंस जाएगा। ये नहीं दोस्तों कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कह दे कि नहीं भैया स्कूल की टीचर की है या हेडमास्टर प्रिंसिपल की है, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी माता पिता भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों को देखिए, क्या होता है ना, कुछ माता पिता बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते, उनका बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि देश भर में बच्चों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वह घर के भीतर भी और बाहर बच्चों के लिए अच्छा माहौल बनाए। शिक्षकों व हेडमास्टर को सिर्फ तब कसूरवार ठहराया जा सकता है जब इस बात के साक्ष्य मिले कि उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन किया या कोई अपराध किया हो। पीठ ने बच्चों की आत्महत्या पर 10 लाख रुपए का हर्जाना और स्कूल के हेडमास्टर पर उचित कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का 17 वर्षीय बेटा युवराज सरकारी स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। यह है मामला। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर सबके सामने लड़कों के बाल काटते थे, ब्लेड से उनकी पैंट फाड़ देते और बच्चों को बेरहमी से पीटते थे। लगातार इस व्यवहार के कारण उनके बेटे ने अगस्त 2017 में खुदकुशी कर ली थी। तो ये सब दोस्तों मामले हैं। कल आप लोग भी सरकारी टीचर बन जाएंगे, तो ठीक है, हाई कोर्ट के जो फैसले आते हैं कुछ बढ़िया भी आपके पक्ष में भी हो गए कि भैया टीचर बनने के बाद इतना भी डर ना हो जाए टीचर में कि बच्चों को मतलब बिल्कुल डर के रहना पड़े कि बच्चा कुछ कर ले तो भैया टीचर ही फंस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट की एक बड़ी अपडेट है। ये जो हाई कोर्ट की दोस्तों अपडेट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की ना, वो पूरे देश में लागू होती हैं। हाई कोर्ट की लागू नहीं होती, लेकिन जब आप अपना केस लड़ेंगे तो इन सब फैसलों को अपने में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फायदा मिलता है। एक और अपडेट निकल कर आई थी कि बीएड में रिक्त सीटों पर दाखिला 7 को। तो ये दोस्तों अपडेट्स हैं, तो ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, 5 नवंबर तारीख आप देख सकते हैं, 12 तारीख तक चलेगा। आप लोग कॉलेज से संपर्क करिएगा, कॉल करके जैसे भी पता कर लीजिएगा कि आपका नाम आया है कि नहीं। नाम नहीं आया तो दिक्कत है, नाम आ गया है तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आवेदन पत्र है। और एक बात है, हाँ इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, जो फीस आपके देखिए 400 रुपये मात्र है। ठीक है, प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा शुल्क रुपये 400 रुपये मात्र प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से दे है। तो भैया इसको जरा ध्यान रखिएगा, कॉलेज वाले लूटते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है कि आपको भैया कितना रुपए देना है, 400 रुपये। ठीक है, एक बच्चे को मात्र 400 रुपये देना है। ये रहे दोस्तों डीएलएड परीक्षा डेट शीट आपके सामने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल 7 विषय हैं द्वितीय सेमेस्टर में। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। चतुर्थ सेमेस्टर में टोटल 8 विषय हैं। चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगती है इंग्लिश। इंग्लिश को दोस्तों बहुत ही ध्यान देना है, इंग्लिश में आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। गणित तो भैया अपनी कठिन है ये पहले से। तो यहाँ पर गणित और अंग्रेजी, मतलब इस बार दोस्तों द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर दोनों में इंग्लिश का सामना आपको करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश उतनी कठिन नहीं होती जितनी फोर्थ में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ग्रामर पोर्शन बढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग यूपी टेट सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। करिए आवेदन, रिजल्ट देखिए स्कूटनी का, चेक करते रहिए और परीक्षा डेट शीट को डाउनलोड करके तैयारी शुरू करिए। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।